नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सीमेंट के बारे में कि फैक्ट्री में सीमेंट कैसे बनता है, इसे बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि असली और नकली सीमेंट को कैसे पहचानें। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ तो वैसे तो आप जानते होंगे कि सीमेंट का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन लाइन में किया जाता है, जैसे कि इसका इस्तेमाल घर बनाने में किया जाता है। सीमेंट अगर असली हो तो इससे बड़ी बिल्डिंग और घरों का काफी सालों तक कुछ भी नहीं होता करता है और वो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन वहीं अगर इस सीमेंट नकली हो तो इस वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि आप नकली और असली सीमेंट को पहचान सके। चलिए पहले जान लेते कि फैक्ट्री में सीमेंट को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सीमेंट को बनाने में मुख्यतः 4 चीजों को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसमें पहला है टाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। ये जो चूना पत्थर होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। दूसरा है लेटराइट। ये लेटराइट देखने में लाल मिट्टी होती है और इस मिट्टी की एक खास बात यह है कि इसे पकाया जा सकता है। इसके बाद अगला है सर, ये एक काला पत्थर होता है दोस्त, आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है और इसमें आखिरी यानी कि लाल मिट्टी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन सभी चीजों को पहाड़ों को तोड़कर खुदकर या जमीन के नीचे से निकाला जाता है। पहाड़ों से इन सभी चीजों को हासिल करने के लिए बम का इस्तेमाल करें, ब्लास्ट किया जाता है और इस बम ब्लास्ट से एक ही झटके में काफी बड़ा पहाड़ टूट जाता है, जिससे पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पहाड़ को ब्लास्ट कर 23 सीमेंट का और अब मटेरियल स्टोर यानी कि चूना पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हो जाता है और फिर इन पत्थरों को बड़े बड़े ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इसके बाद इन चारों चीजें को एक एक करके क्रशिंग मशीन की तरफ ले जाया जाता है। ये क्रशिंग मशीन इन सभी चीजों को अच्छे से क्रैश यानी कि बारीक करने का काम करती है। ये सबसे पहले स्टोन, उसके बाद लैटराइट, फिर सेल स्टोर और उसके बाद रेड मड को अच्छे से बारीक कर देती है। और ये सारे के सारे रॉ मटेरियल को एक बड़ी सी गर्म भट्टी से गुजारा जाता है। दोस्तों, ये जो सीमेंट की भट्टी होती है वो बड़े बड़े लोहे के पाइप चैन है, नालों में डाला जाता है, उसके जैसी होती है और यह लोहे की घुमावदार भट्टी बेहद मजबूत होती है और इस भट्टी का टेम्परेचर 1400 डिग्री से लेकर 1600 डिग्री तक होता है। और जब इस भट्टी में ये रॉ मटेरियल अच्छे से पक जाता है तो वो बिल्कुल गर्म लोहे के जैसा लगता है। और इस प्रोसेसर को इस वजह से किया जाता है ताकि इसके रासायनिक बंधन टूट जाए और फिर से इसके अंदर एक नया कंपाउंड पैदा हो जाए और जिससे इसके अंदर एक दूसरे से चिपकाने की ताकत पैदा हो जाती है। भट्टी से निकलने के बाद ही इस सीमेंट काफी बारीक बारीक टुकड़ों के रूप में निकलता है और अब इन सभी क्लीन कर यानी कि बारीक टुकड़ों को एक बड़े से ग्राइंडर के जरिए पीसा जाता है और साथ ही जिप्सम पाउडर को इसमें अच्छे से मिक्स किया जाता है और इस जिप्सम पाउडर का काम होता है सीमेंट का मिक्सचर बनाते समय उसे जल्दी गाढ़ा होने से रोकना। सीमेंट बनकर तैयार हो चुका है और अब की जाती है इसकी पैकिंग और इसके लिए सीमेंट के पैकेट को सबसे पहले मशीन में फिट किया जाता है और ये जो मशीन होती है वो ऑटोमेटिकली सीमेंट के पैकेट में सीमेंट भर देती है। चलिए जा लेते असली और नकली सीमेंट को कैसे पहचाने। दोस्तों, जब भी आप सीमेंट को किसी भी मौसम में अपने हाथ से पकड़ेंगे तो वो ठंडा होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी भी गर्माहट महसूस होती है तो समझ लीजिए कि वो सीमेंट नकली है।